हेलो, नमस्कार, आदाब, नरेंद्र। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का। हम दोबारा फिर से हम शुरू करेंगे। मैंने आपको पहले ऑलरेडी वाहिद और जमा और मुज़क्कर और मुअन्नस मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अब फिर से हम दोबारा कुछ ऐसे लफ्ज़ जो मैंने पहले आपको नहीं बताए हुए हैं वो अभी मैं आपको बता दूँगा इसमें, या अभी बताने जा रहे हैं हम। इसमें लेक्चर में पढ़ेंगे हम वाहिद और जमा। मैं फिर से दोबारा आपको रिपीट कराऊँगा, रिमाइंड कराऊँगा थोड़ा सा। वाहिद और जमा हमने पढ़े थे। वाहिद इंग्लिश में हो गया सिंगुलर, ठीक है। जो सिंगुलर जो होता है, जो जिनके इंग्लिश में हम सिंगुलर जिसको कहते हैं, उसको हम उर्दू में क्या कहेंगे? उसको हम उर्दू में वाहिद कहेंगे। और दूसरी तरफ हमारा आ गया प्लूरल। अब प्लूरल जो होता है वो उर्दू में हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जमा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि वाहिद और जमा, अब सिंगुलर प्लूरल देख के तो आपको पता चल गया कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, वाहिद में क्या होता है? एक चीज़ जो जहाँ पे हम एक चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जिसके अंदर हमारी एक चीज़ आती है, वो हम वाहिद में आते हैं। जमा में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट में लिखा जैसे तालिब इल्म, तो तालिब इल्म क्या हो गया? एक बच्चा, ठीक है। काफ़ी सारे होंगे तो उनको हम क्या कहते हैं? तुलबा, जब हमको तालवात भी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पे तालवात भी कहा जाता है उनको। लेकिन अक्सर जो हम ज़्यादातर जो लिखा जाता है वो तुलवा ही लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर आ गया जैसे खत, ठीक है। खत मतलब ये लेटर, एक खत जैसे लिखना। ज़्यादा काफ़ी सारे होंगे, एक होगा तो वो खत आ गया। ज़्यादा होंगे, काफ़ी सारे होंगे वो तो उनको हम क्या कहेंगे? खतूत। उर्दू में उनको क्या कहेंगे? खतूत। यानी कि प्लूरल में उनका क्या आ जाएगा? खत का खतूत। थर्ड जैसे मैंने लिखा यहाँ पे जंगल, ठीक है। अब देखो ना, हम कहेंगे कि अब जंगल को जंगल ही कहा जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे जंगलात हों, कहने का मतलब कि अलग अलग पेड़ हों। और जैसे चीड़ का पेड़ है तो उसके ही पूरा जंगल है वहाँ पे, या किसी और का देवदार का पेड़ है तो उसके ही पूरा है अलग अलग। यानी कि वो अगर एक होगा तो वहाँ पे जंगल आ गया, इनका थोड़ा सा जो होगा वहाँ पे वो जंगल। और काफ़ी सारे किस्म के पेड़ होंगे वहाँ पे तो उनको हम क्या कहेंगे? जंगलात। जो काफ़ी सारे एरिया जो होगा कवर किया होगा पेड़ों ने तो उनको हम कहेंगे जंगलात। फोर्थ आ गया कपड़ा, ठीक है ना। अब एक सिंगल पीस हमारे पास अगर है तो उसको हम कपड़ा कहेंगे। काफ़ी सारे जब हमारे पास हो गए तो वो क्या हो गए? कपड़े, ठीक है। कपड़ा का कपड़े। फिफ्थ आ गया सब्जी। अब सब्जी तो आपको सभी को पता ही होगा कि सब्जी, ठीक है ना। अब एक जो सब्जी है, कोई भी एक चीज़ ले लो आप, तो उसको हम सिंगल सब्जी कहेंगे। लेकिन जब हमारे पास काफ़ी सारी आ जाती हैं, दो तीन वराइटीज़ आ जाएंगी, दो तीन टाइप्स आ जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? सब्जियाँ। सिक्स्थ हमारे पास आ गया बाग, ठीक है ना। बाग जैसे किसी का भी बाग है, सेब का बाग या आम का बाग, किसी का बाग भी लगा लो, ठीक है ना। एक अगर किसी ने लगाया है, देखिए कहने का मतलब कि अगर किसी मोहल्ले में एक एक बंदे ने लगाया तो एक एक रहेंगे उसके बाग में। लेकिन अगर काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे लगाए होंगे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बाग लगाए हैं, अपने अपने ज़मीन में लगाएंगे, तो वो ज़्यादा होंगे जब वहाँ पे, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि उसका बाग, वो फिर कहेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे बागात हैं। बाग का क्या होता है? बागात, ठीक है। फिर सेवन्थ मेरे पास है मकान। जैसे एक है किसी के पास तो उसको हम सिंगली कहेंगे उसका मकान, ठीक है ना। जैसे मेरे स्कूल के पास एक मकान है, अगर एक मकान मैं लिखूँगा मेरे स्कूल के पास एक मकान। लेकिन ज़्यादा सारे जब बड़े काफ़ी सारे होंगे तो मैं लिखूँगा मकानात के, मेरे स्कूल के पास का आस पास में काफ़ी सारे मकानात हैं, ठीक है। तो मकान का क्या आ गया? जमा मकानात। फिर एट्थ है ठंडा, ठीक है। जैसे पानी लगा लो, जो कोई भी चीज़, ठीक है। तो जैसे ठंडा है अगर तो उसको हम कहेंगे ठंडा, ठीक है। जैसे एक चीज़ होगी तो उसको हम कहेंगे ये ठंडा है, ठीक है ना। काफ़ी सारी जब चीज़ें, दो तीन वराइटीज़ की चीज़ें हमारे पास होंगी तो उनको हम कहेंगे ठंडे, ठीक है। नन्ना, नाइन्थ आ गया नन्ना। तो नन्ना क्या होता है? नन्ना मैं आपको बता दूँ, छोटा सा, जैसे छोटा बच्चा, तो हम उसको क्या कहते हैं? नन्ना बच्चा, ठीक है। तो नन्ना क्या था? छोटा, ठीक है। तो एक होगा तो वो नन्ना बच्चा, काफ़ी सारे होंगे तो उसको क्या कहेंगे? नन्हे बच्चे, इनके छोटे, ठीक है बच्चे। टेंथ आ गया कापी। कापी एक होगी तो कापी, काफ़ी सारी होंगे हमारे पास तो उनको क्या कहेंगे? कापियाँ। स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको ये पढ़ाए हुए हैं, आज हमने 10 और कर लिया, आपने ये भी नोट डाउन करने हैं। और ज़रूरी नहीं है जो मैं ये करवा रहा हूँ आप यही लिखें, आप अपने से भी कोई लफ्ज़ ले लें, उसको देखें कि ये सिंगुलर में आता है, प्लूरल में आता है, जब वाहिद में आता है या जमा में आता है, ठीक है।
तो उसका अगर नहीं पता चलता तो फिर मेरे से पूछें, अदरवाइज़ आप उसको खुद पहले बनाने की कोशिश करें कि ये किस में आएगा, ये वाहिद में आएगा या जमा में आएगा। इन केस अगर वो लफ्ज़ आपको जमा मिलता है, ठीक है, यानी कि आपको वाहिद नहीं मिल रहा है और आपको जमा मिल जाता है कि हाँ ये लफ्ज़ जो है ये जमा है, ठीक है। जैसे मुझे अगर बाई चांस अचानक मुझे ये मिल जाता है कि कापियाँ, तो मैं ये चीज़ देखूँगा कि कापियाँ किस में आएगा, कापियाँ जमा में आएगा या वाहिद में आएगा, ठीक है ना। अब मेरे को लगा कि कापियाँ जमा में आता है, तो उसके बाद कापियाँ किस में आएगा, इसका जो जमा में आएगा कापियाँ, तो उसका वाहिद क्या होगा, तो मैंने ये भी पता लगाना है कि इसका वाहिद क्या होगा, कापी। ज़रूरी नहीं है कि आप वाहिद के ही जमा लिखो, वाहिद के ही जमा लिखो, आपने जमा के वाहिद भी पता होने चाहिए आपको। तो इसलिए इनको नोट डाउन करना है नोटबुक में। यहाँ से समझ नहीं लगती है, वहाँ से आपको मेरे को पूछें आप। थैंक यू स्टूडेंट्स।